आज हम लोग हरिद्वार की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए ऋषिकेश के लिए निकल गए। हरिद्वार से ऋषिकेश तक की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में 40 से 45 मिनट तक का समय लग सकता है। ये पूरा रास्ता साफ सुथरा है और बिल्कुल सीधा है, तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत रास्ते की तरफ से नहीं आने वाली है। हमारी यात्रा का ये दूसरा भाग है, जिसमें हम आपको नीलकंठ तक की पूरी यात्रा कराएंगे। साथ ही ऋषिकेश के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश के प्रसिद्ध स्थानों की बात करते हैं तो लक्ष्मण झूला जरूर जाएं, जिसे लगभग 1930 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियों से इस स्थान पर एक पुल बनाया था, इसलिए इसे लक्ष्मण झूला कहा जाता है। अगर आप चाहें तो जंपिंग हाइट, परमार्थ निकेतन, गीता भवन, राफ्टिंग के लिए बयासी और भरत मंदिर विजिट कर सकते हैं, जिसे भगवान ऋषिकेश नारायण मंदिर भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो 13 मंजिला मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। हरिद्वार में काफ़ी भीड़ होने की वजह से हम लोग गंगा स्नान नहीं कर पाए थे। इसलिए हम लोगों ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करने का फैसला किया। त्रिवेणी घाट पर स्नान करने के बाद हम लोग नीलकंठ के लिए निकल गए। ऋषिकेश से नीलकंठ मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में 2 घंटे तक का समय लग सकता है। अगर आप इस यात्रा को अपने किसी वाहन से कर रहे हैं तो अपने वाहन में ऋषिकेश से ही तेल भरवा लें, क्योंकि आगे के पूरे रास्ते में आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ऊपर के पूरे रास्ते में खाने के नाम पर आपको केवल मैगी मिलेगी। हम भी नीलकंठ ब्रिज के पास एक मैगी पॉइंट पर रुके। जब तक मैगी बनकर तैयार हुई, तब तक हमने नीलकंठ ब्रिज से दिखने वाले कुछ दृश्यों का आनंद लिया और आसपास के इलाकों में घूमने के लिए निकल गए। पूरे रास्ते में 40 रुपये पर प्लेट के हिसाब से आपको मैगी मिल जाएगी। थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन इस स्थान पर खाने के लिए कुछ मिलना ही बड़ी बात है। इसके बाद हम रास्ते में पड़ने वाले फूलचट्टी आश्रम गए, जहाँ पर गंगा जी का तेज बहाव देखने को मिला। अभी बारिश के मौसम में पानी का बहाव तेज होने की वजह से राफ्टिंग नहीं चल रही थी। अगर आप किसी और मौसम में आते हैं तो आपको राफ्टिंग करने और देखने को मिल जाएगी। इसके बाद भारी ट्रैफिक जाम से होते हुए हम लोग नीलकंठ मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मंदिर के बाहर दोनों तरफ से लाइन लगी हुई थी। प्रसाद चढ़ाने और महादेव के दर्शन की लाइन में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। लगातार लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही थी।
मंदिर परिसर में कुछ देर बिताने के बाद हम लोग पार्वती मंदिर के लिए निकले। पार्वती मंदिर का रास्ता नीलकंठ मंदिर से पहले ही पड़ने वाले नागेश्वर लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने से ऊपर की ओर जाता है। पार्वती मंदिर का पूरा रास्ता कच्चा है और रास्ते में किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आप बरसात के मौसम में इस रास्ते पर आते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। पार्वती मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक गुफा भी है जिसे झिलमिल गुफा कहा जाता है। अगर आप चाहें तो वहां भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन गुफा का पूरा रास्ता भी कच्चा ही है, तो ये यात्रा आपको पैदल भी करनी पड़ सकती है। ये गुफा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। झिलमिल गुफा भगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरखनाथ को समर्पित है। अगर आप नीलकंठ मंदिर के साथ ही ऋषिकेश के सभी प्लेस को विजिट करना चाहते हैं तो हरिद्वार गंगा स्नान करने के बाद सीधा नीलकंठ मंदिर विजिट करें। वापसी में आते हुए पार्वती मंदिर, कुंजपुरी देवी मंदिर आप विजिट कर सकते हैं। कुंजपुरी देवी मंदिर 1676 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर है। ये मंदिर उत्तराखंड के 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब माता सती ने खुद को हवन की अग्नि में डाल दिया था, उस समय हुए विस्फोट से उनके शरीर का जला हुआ एक हिस्सा यहाँ आकर गिरा था। इस मंदिर से बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियाँ जैसे स्वर्ग रोहिणी, गंगोत्री, बंदरपूंछ और चौखंबा पीक के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। ये मंदिर ऋषिकेश से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के बाद आप सीधा ऋषिकेश के लिए निकल जाएं और लक्ष्मण झूला के पास ही अपनी रात के ठहरने का इंतजाम करें। यहाँ आपको 800 से 1000 रुपये में 2 अडल्ट्स के लिए रूम मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन साइट से भी होटल में रूम बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग से शायद आपको कुछ सस्ता रूम भी मिल जाए। कुछ देर आराम करें और शाम के लगभग 5 बजे त्रिवेणी घाट पहुँचें। गंगा आरती में शामिल होना ना भूलें। आप चाहें तो आसपास के सभी स्थानों को पैदल ही विजिट कर सकते हैं। इस तरह से आप इस पूरी यात्रा को केवल 2 दिन और 1 रात में कवर कर लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पूरा पालन करें। और अगर आप खुद के वाहन से इस यात्रा को कर रहे हैं तो रोड संबंधी सभी नियमों का पालन करना ना भूलें। हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। जल्द ही किसी और यात्रा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।